कायदे आजम के जानिसार साथी नवाब अकबर बुगटी को परवेज मुशर्रफ के दौर में गद्दार क्यों डिक्लेयर किया गया? सीपैक और गवादर में नवाब अकबर बुगटी का कितना अहम किरदार था जिसे आज मीडिया पर कोई भी नहीं बताता। अयूब खान के दौरे हुकूमत में नवाब अकबर बुगटी के साथ जेलों में क्या सलूक किया जाता रहा? नवाब अकबर बुगटी ने कौमी असम्बली में उर्दू ज़बान का बाइकॉट क्यों किए रखा? और फौजी ऑपरेशन के बाद नवाब साहब की लाश को ताबूत में बंद करके उस पर ताले क्यों लगा दिए गए? तो जनाब, आज की वीडियो में साबिक वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान नवाब अकबर शहबाज खान बुगटी की ज़िंदगी के चंद राज आप तक शेयर किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मरियम खुर्शीद। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। नवाब अकबर बुगटी का असल नाम शहबाज था। अभी उनकी उम्र 12 बरस थी कि वालिदे बुजुर्गवार सरदार मेहराब खान बुगटी का इंतकाल हो गया। अपने वालिद की वफात के बाद वो अपने कबीले के 19वें सरदार बनाए गए। नवाब अकबर बुगटी ने 3 शादियां की। कहा जाता है कि उनकी एक बीवी बुगटी बलोच और दूसरी पठान और तीसरी सिंधी थी। अकबर बुगटी के दोस्त उनसे मजाक किया करते थे कि आपको चौथी शादी पंजाब में भी करनी चाहिए, जिसे वो हंसकर टाल दिया करते थे। उनके साहबजादों के नाम सलीम अकबर, रेहान अकबर, तलाल अकबर, विसाल अकबर, शाह जवार अकबर और जमील अकबर हैं। नवाब अकबर बुगटी न सिर्फ खुद अच्छा खाते थे बल्कि अपने मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी न रहने देते थे। मशहूर पाकिस्तानी सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच अपने एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उन्होंने सैकड़ों सियासतदानों, नवाबों और ब्यूरोक्रेट्स के दस्तरखान से खाना खाया, लेकिन सबसे उम्दा और लजीज खाना नवाब अकबर बुगटी के दस्तरखान पर था। चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि अकबर बुगटी को दोपहर के खाने में मैंने अक्सर देखा कि 10-12 बड़े साइज के निहायत कड़वी हरी मिर्चें कच्ची चबा जाते थे। अकबर बुगटी की शख्सियत में ऐसी वजाहत थी कि मौलाना तारिक जमील साहब ने एक तकरीर में कहा कि मैं बड़े बड़े बादशाहों से मिला हूँ मगर अकबर बुगटी जैसी पुरहैबत और रोबदार शख्सियत नहीं देखी। ये 2006 की बात है जब 79 साला नवाब अकबर बुगटी ने जब पहाड़ की चोटी पर 2 अफराद के कंधों का सहारा लेकर चलना शुरू किया तो उस मौके पर फोटोग्राफर बनारस खान तस्वीर बनाने के लिए तैयार था। ऐसे में नवाब बुगटी ने बनारस खान को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगे, ओ पश्तून, मेरी तस्वीर इस तरह नहीं लेना जिससे दुश्मन ये समझे कि बुगटी कमजोर हो गया है। कम लोग जानते हैं कि 1948 में अकबर बुगटी ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात और बरतानिया के ज़ेरे इंतज़ाम बलूचिस्तान पाकिस्तान से इल्हाक के लिए होने वाले रेफरेंडम में कलीदी किरदार अदा किया। याद रहे कि उस वक्त कई बड़े बड़े बलोच सरदार और उमायदीन पाकिस्तान में शामिल होने के मुखालिफ थे। नवाब अकबर खान बुगटी पहली बार 1958 में कौमी असम्बली के रुकन बने। तब उन्हें वजीर आजम फिरोज खान नून ने अपनी काबीना में शामिल करते हुए नायब वजीर दिफा बनाया। अकबर बुगटी की वजारत के दौरान उनका सबसे बड़ा कारनामा और क्रेडिट गवादान उनका सबसे बड़ा कास्कत से खरीद कर पाकिस्तान में शामिल कराना था। याद रहे कि अकबर बुगटी को कुछ अरसे के लिए वजारत दाखिला का अहम कलमदान भी सौंपा गया। अयूब खान के मार्शल लॉ के बाद जहां कई दीगर सियासतदानों पर सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए, तो वहीं नवाब अकबर बुगटी अबेडो कानून की भेंट चढ़े और 10 सालों तक सियासत से आउट रहे। अयूब दौरे हुकूमत में एक रात चौधरी ज़हूर इलाही बलूचिस्तान के इलाके कोलू में थे तो नवाब अकबर बुगटी को नवाब ऑफ कालाबाग ने हुक्म दिया कि चौधरी ज़हूर इलाही को कत्ल कर दो, जिस पर अकबर बुगटी का कहना था कि बलोच मेहमानों से ऐसा सलूक नहीं करते। 1965 में होने वाले सदारती इंतखाबात में नवाब अकबर खान बुगटी ने अयूब खान के मद्दे मुकाबिल मोहतरमा फातिमा जिन्ना को खुलकर सपोर्ट किया। यही वजह थी कि अकबर बुगटी को अयूब खान की तरफ से इंतकाम का निशाना बनाया गया। उन पर मुनशियात फरोशी, बगावत और अपने ही चचा हेबत खान बुगटी के कत्ल का मुकदमा बना, जिसमें वो गिरफ्तार होकर सेंट्रल जेल कराची के मेहमान बने। नवाब अकबर बुगटी को गर्मियों में मुल्तान और सिबी की जेलों में शिफ्ट कर दिया जाता जबकि सर्दियों में उन्हें कोयटा जेल भेज दिया जाता। साल 1973 में भुट्टो साहब ने नेशनल अवामी पार्टी को बैन करते हुए NAP को गवर्नमेंट खत्म कर दी और गवर्नर राज लगा दिया। तब नवाब अकबर खान बुगटी को सूबा बलूचिस्तान का गवर्नर बनाया गया, लेकिन बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन के बाद अकबर बुगटी और जुल्फकार अली भुट्टो के ताल्लुकात में
बिगाड़ा गया तो वो गवर्नरशिप से मुस्ताफ़ी हो गए। 1988 में होने वाले इंतखाबात में अकबर बुगटी कोहलू की नशिस्त से MPA मुंतखब हुए। अगले ही बरस 5 फरवरी 1989 में उन्होंने बतौर वज़ीर आला बलूचिस्तान ओहदे का हलफ उठाया। नवाब अकबर बुगटी ने 16 अगस्त 1990 के रोज़ जमहूरी वतन पार्टी के नाम से अपनी अलग सियासी जमात बनाई। याद रहे कि इस वक्त जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह अकबर बुगटी के पोते शाहजैन बुगटी हैं। नवाब अकबर बुगटी जब 1993 में MNA बन के इस्लामाबाद के पार्लियामान तक पहुंचे तो उन्होंने बतौर एहतजाज कौमी असम्बली में उर्दू ज़ुबान का बाइकॉट किए रखा। वो तब बलोची या अंग्रेजी में तकरीर किया करते थे। जनवरी 2005 में डॉक्टर शाजिया के रेप के हवाले से जो खबरें सामने आईं उसकी वजह से पूरे बलूचिस्तान में आग लग गई। उस वाक़े के बाद डेरा बुगटी में हालात कशीदा हो गए। नवाब अकबर बुगटी के साथियों का ये दावा था कि डॉक्टर शाजिया को कैप्टन हमाद की क़यादत में 3 फौजियों ने रात भर ज़्यादती का निशाना बनाए रखा। इस ज़्यादती के बाद अकबर बुगटी का बयान सामने आया। डॉक्टर शाजिया बलोच कौम का मेहमान है, अगर हम अपने मेहमान की हिफाजत नहीं कर सकते तो यकीन माने हम अपने बच्चियों की हिफाजत भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश और प्लान है। हालात ख़राब होते गए तो बलोच ने हथियार उठा लिए और वो पहाड़ों पर चले गए। ऐसे में एक रोज़ परवेज़ मुशर्रफ ने TV पर आकर नवाब अकबर बुगटी को ये धमकी दी कि मैं तुम्हें वहाँ से हिट करूँगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 12 जुलाई 1927 को ब्रिटिश बलूचिस्तान के इलाके बार खान में पैदा होने वाले नवाब अकबर बुगटी 26 अगस्त 2006 के रोज़ कोहलू में मार दिए गए। उस वक्त उनकी उम्र 79 बरस थी। चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब सच तो ये है में लिखते हैं कि अकबर बुगटी के कत्ल के अगले रोज़ मीटिंग में जनरल नदीम एजाज ने सदर मुशर्रफ को बताया कि कोयटा में लोग अकबर बुगटी के कत्ल पर बहुत खुश हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हमें यकीन है कि नवाब अकबर के जनाजे पर भी लोग नहीं आएंगे। अकबर बुगटी की वफ़ात के 6 रोज़ बाद उनकी लाश को गार से निकालने का हुकूमती दावा सामने आया। नवाब अकबर बुगटी के जस्ते खाकी को उनके लवाहिकीन के हवाले करने की बजाय एक ताबूत में रखकर उस पर 2 बड़े बड़े ताले लगा दिए गए। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट से आगाह करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।